श्री चित्रगुप्त व्रत कथा अथ कथा। जय माता दी, जय जय शिव शक्ति, जय श्री चित्रगुप्त महाराज की जय। श्री भीष्म पितामह ने पुल्य सत्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? महामुनिये, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेश को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार कर पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थों उत्पत्ति का वर्णन आपसे कहता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया है और कहता है वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है वही वर्णन कहता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त संपादी जीवों का यह एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर के भारत ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा ने 10,000 दास 100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांचित हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमलवत नेत्रयुक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक्रव्रत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, तेजस्वी, अति सुंदर, चित्रांग, स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अब अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर उत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रश्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारयुक्त वर को देकर आप अंतर्धान हो गए। पुलस्त्य ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौर, माथुर,
भटनागर, सक्सेना, अस्यथाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण, हे महामते और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषामर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया प्रवृत्ति रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान्नादि संपन्न करना, जिससे वह चांडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों के विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री कुलसत्य जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उपपापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवाया दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई ना करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहाँ से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवनादि पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश के पुण्य बाहर गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीप आदि कर रहे थे। देव योग्य से राजा भी
इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त कर पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृप श्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारा इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विपेंद्र, किस विधि से वहाँ उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नवेद, ऋतुफल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नवेद, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम, अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें। ऊपर शक्कर से भरा एक कसोड़ा रखें। यत्न पूर्वक पूजन कर ब्रह्मा को दान देवें। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात, कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले ये चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसीलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है, और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि राजा पापी है, पर तब भी राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री
सत्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गांगे, तुम भी सर्वविधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो। जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। कुल सत्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका यमदूतिया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहिन को दक्षिणा दें और कायस्थ लोग बहिन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और समी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगावें। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हैं चित्रगुप्त। हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावें। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घ आयु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। ओम चित्र